खबर अब बलौदा बाजार से है, जहां कसडौल विकासखंड के अंतर्गत सभी वन परिक्षेत्रों में लगातार बांस करील की अवैध कटाई हो रही है। इसी को लेकर वन विभाग भी अपनी सजगता दिखा रहा है और करील की अवैध बिक्री करने वालों के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। बीती रात को वन परिक्षेत्र सोना खान के द्वारा अवैध रूप से बांस की करील की खरीद बिक्री के लिए ले जा रहे 2 मोटरसाइकिल से 2 पुरुष और 1 महिला को वन निरीक्षकों ने गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बताते चलें कि आरोपियों के द्वारा बांस करील के छोटे टुकड़े करके उसे बोरी में भरकर अलग अलग मोटरसाइकिल से बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। वहीं मोटरसाइकिल को हटौद के दूसरे और छाछी के पास से पकड़ा गया है। बताया ये भी जा रहा है कि बांस की करील को बांसिनपाली के जंगलों से चुराकर लाया गया था और इसे बेचने के लिए गांव की तरफ ले जाया जा रहा था। फिलहाल वन विभाग की टीम आरोपियों को पकड़कर जांच में जुटी है। काफी दिन से शिकायतें मिल रही थी वन वनाधिकारी महोदय अपने एसडीओ साहब की तरफ से कि रात्रि गश्त में कुछ अवैध माल पार होते हैं। इसका तथा हमारे जो स्टाफ के लोग हैं देवतली सर्किल के जैसे अश्विनी कुमार रात्रि जी हैं, वे बीएफओ है, सीएफओ हमारे ये वर्मा जी हैं। इन्होंने गाइडेंस किया हुआ था मेरे निर्देश पे, तो करीब वहाँ पे पकड़ा गया। लगभग उसका वजन जो है वो 60 से 65 किलो रहा होगा, जिसमें अपराधी में 2 पुरुष 1 महिला थी। उसको यहाँ लाया गया है, जब्ती बनाया गया है बाइक का और करीब का, जिसको प्योर फाड़ दिया गया है। और कल की घटना है 16/8/2022 की, जिसको भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 का एवं 52 छत्तीसगढ़ वनों पर परिवहन नियम 2001 की धारा। और चंपा के ग्राम पंचायत सिवनी के अनेकों स्थानों पर ग्राम प्रमुखों की हठधर्मिता को लेकर ग्राम सिवनी राखंड डंपिंग यार्ड बन चुका है। यहां पर बारिश होने के कारणों से अब दलदल का रूप इख्तियार कर चुके हैं ये जगह, और यहां पर दलदल में गाय भी बुरी तरह से फंस गई है। इसकी जानकारी ग्रामवासियों ने अधिकारियों को दी और अपनी जान जोखिम में डालकर जानवर को वहां से बाहर निकाला है। इसकी शिकायत चांपा राजस्व अधिकारी एसडीएम से भी की गई, लेकिन शिकायत किए जाने पर खानापूर्ति कर कार्रवाई की गई और बैरिगेटिंग कर इस मामले को छोड़ दिया गया। इसके बाद उनके द्वारा आगे की कार्रवाई के नाम पर केवल जांच कराने का आश्वासन देकर इस मामले को चलता कर दिया गया। और इसी बीच राखंड में 15 अगस्त के रोज भी 3-4 गायों के फंस जाने पर इनमें से 1 गाय की मौत हो गई। इसकी जानकारी आसपास के लोगों को होने पर अन्य फंसे हुए गायों को बड़ी मुश्किल के बाद वहां से निकाला गया है। फिर एक बार राजस्व अधिकारी एसडीएम को जानकारी दी गई और इस पर जांच करने का आश्वासन देकर मामले को एक बार फिर से रफा दफा किया जा रहा है। इस मैटर में आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तहसीलदार मैडम गई थी 1 महीना पहले और आज भी गई थी, तो हमें कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहा है। जबकि हमारी सरकार की योजना है कि नरवा गरवा घुरवा बारी, लेकिन हमारी गौ माता हमारे गांव में ही, हमारे घर के सामने ही फंस के मर रही हैं राखंड में, और कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इतने गौ भक्त है, गौ सेवक हैं, लेकिन किसी को नज़र नहीं आ रहा है। और मैं यहाँ जांच अगर नहीं किया गया तो अपने सामान्य सभा के बैठक में इस मुद्दा को ज़रूर उठाऊंगी और मैं चाहूँगी कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ, हमारे गांव के सरपंच के खिलाफ कार्रवाई हो। जी, क्या नाम है बताइए? उमा राजेंद्र राठौर, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 13। जो हमको कंप्लेंट मिली है उसमें सरपंच के द्वारा खाली जगह में गांव में शासकीय जमीन पे राखड़ डंप कराया गया है बिना किसी पूर्वानुमति के, बिना किसी अधिकारियों की अनुमति के। हमने उसमें तहसीलदार से जांच कराई है, शिकायत सही पाई गई है और इसलिए हमने सरपंच को कारण बताओ नोटिस आरोप पत्र के साथ में जारी किया है और उसको जवाब के लिए 2 दिन का समय दिए हैं और जैसे ही होता है हम कार्रवाई करेंगे। इसके पूर्व पहले भी जांच हो चुका था, जांच प्रतिवेदन आए थे, इसमें कोई पहल नहीं किया गया। उसमें भी कारण बताओ नोटिस जारी किए थे, उसमें भी अभी तक के सरपंच का जवाब नहीं आया है। उसको समय दिया गया है, अगर वो समय रहते जवाब नहीं प्रस्तुत करता है तो एक पक्षीय कार्य। खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से है, जहां पर सरोना वन परिक्षेत्र के कोटल भट्टी गांव में एक किसान को रात में सड़क पर दुर्लभ प्रजाति का कबर बिज्जू तड़पता हुआ मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हनी बैजर नाम के इस दुर्लभ जीव को कब्जे में लिया है।
आपको बता दें कि सीता नदी अभयारण्य के लगे हुए जंगल के कारण वन परिक्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति के जानवर कभी कभार मिल जाते हैं। और बता दें कि इस बीच कंवर बिज्जू एक स्थानधारी जानवर है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। ये एक मांसाहारी प्राणी है जिसके लड़ाके स्वभाव और मोटी चमड़ी के कारण बाकी जानवर इससे दूर रहते हैं। कंवर बिज्जू तालाबों और नदियों में कारागारों में करीब 25 से 30 फीट लंबी माद बनाकर रहता है। इसके शरीर का ऊपरी भाग भूरा, बगल और पेट काला है। साथ ही माथे पर चौड़ी सफेद धारी होती है। हर पैर पर 5 मजबूत नख होते हैं जो कि माद खोदने का काम करते हैं। आपको बताते चलें कि ये अगले पैर से माद खोदता जाता है और पिछले पैरों से मिट्टी दूर फेंकता जाता है। ये अपने मजबूत नखों से कब्र खोदकर मुर्दा भी खा सकता है। बिज्जू आलसी होता है और मद गति से चलता है। ये सर्वभक्षी है और फल मूल से लेकर कीट पतंग तक इसका भोजन होता है। ये जो जीव हमें मिला है ये USTR उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है तथा हमारा जो सरौना का होटल भट्टी सर्कल है उसके सीमावर्ती एरिया में हमें रोड साइड पे मिला। इसकी सबसे पहले हनी बैजर मिला। हनी बैजर एक बैजर प्रजाति का जीव होता है जिसको सामान्यतः गांव की भाषा में बीजू या छिन भालू भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। और ये सामान्यतः हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। IUCN में इसका जो है वो लीस्ट कंसर्न है और यहाँ पे इसको शेड्यूल 1 में WPA 1972 के अंडर रखा गया है। तो ये बहुत ही निडर जानवर होता है, एकदम फियरलेस होता है। इसको आप इसके वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं। और अब रुक करेंगे जांजगीर चांपा की ओर, जहां से जिले में नगर पंचायत शिवरी नारायण के वार्ड नंबर 1 में बड़े ही धूमधाम के साथ कमर छठ का पर्व मनाया गया है। इसमें सभी महिलाएं इकट्ठा होकर अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए षष्ठी माता की पूजा अर्चना करते हुए प्रार्थना करते नजर आईं। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित होकर इस त्योहार का आनंद लेते नजर आ रही हैं।